हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ओके, वर्कशीट नंबर 1 चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे देखो सवाल यहाँ पे गिवन है, मोनिका बोरोड ₹4096 फ्रॉम शालिनी फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए एट 6 होल 1/4%। ठीक है, पर एनम फाइंड द अमाउंट एंड द CI मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय हर टू शालिनी आफ्टर 3 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बहुत ये सवाल है। मोनिका ने क्या किया, 4,096 रुपीज़, ये जो 4,096 रुपीज़ है शालिनी से बोरो किया, मतलब उसमें उधार पे लाया 3 साल के लिए। और शालिनी क्या करती है, उसको चार्ज करती है 6 होल 1/4% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट, मतलब देखो पैसा वो लाई है, मतलब अब शालिनी इतना ऐसा इतना इंटरेस्ट तो मांग रही है, मतलब मोनिका जब इतना रुपया लौटाएगी उसको, मोनिका ने बोरो किया किससे, शालिनी से। तो अभी मोनिका के पास पैसा है 4,096 है। ठीक है, तो जब मोनिका उसको जो पेमेंट जब उसका देगी, कितने साल बाद देगी, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए ले रही है वो। ठीक है, तो 3 साल के बाद जो पेमेंट देगी शालिनी को, तो ये तो रुपया देगी, जो 4,096 रुपीज़ तो वो देगी ही मोनिका, किसको, शालिनी को। इसके साथ साथ और इस पर जो इंटरेस्ट लगा, इतने पैसों पे जो इंटरेस्ट लगा है वो भी उसको देगी, उसके साथ मिला के देगी उसको, ये पैसा देगी प्लस में इंटरेस्ट जो भी वो चार्ज करेगी शालिनी। शालिनी ने क्या कहा मोनिका से कि देख, दोस्ती यारी तो नहीं, मतलब फ्रेंड होगी कि पता नहीं मुझे दोनों, बट शालिनी ने क्या किया, शायद दोस्त नहीं है इसलिए चार्ज कर रही है इंटरेस्ट। दोस्त थोड़ी ना चार्ज करते हैं इंटरेस्ट कि भाई इतना पैसा तू ले रहा है, मुझे इंटरेस्ट के साथ लौटाना। ठीक है, तो इसका मतलब मोनिका शालिनी यहाँ पर फ्रेंड नहीं है, शायद दोनों अननोन है। मोनिका के पैसों की कुछ ज़रूरत थी, उसने शालिनी से बोरो किया। अब शालिनी क्या करती है, अब शालिनी पैसा दे रही है ना मोनिका को, तो शालिनी ने क्या किया, इतना परसेंट क्या हुआ, पर एनम उसने चार्ज किया। ठीक है, तब बोले फाइंड द अमाउंट एंड द CI पेड बाय हर टू शालिनी। अब यहाँ बोल रहा है मतलब कि मोनिका अब अमाउंट कितना और CI कितना पे करेगी, किसको, शालिनी को, क्योंकि शालिनी से पैसा लाई है। शालिनी को कितना पैसा पे करेगी 3 साल बाद। 3 साल बाद मोनिका कितना रुपए देगी, कितना अमाउंट देगी और कितना CI देगी, किसको, शालिनी को। मतलब अमाउंट के अंदर ही इंटरेस्ट, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट चला आता है ना। सिंपल सी बात है, हम बोले कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है और अमाउंट कितना दे रही है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। CI तो पहले देगी, कंपाउंड उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ साथ वो जो पैसा भी देगी, जो उसका खुद का मतलब जो शालिनी का जो पैसा था 4,000, जो 4,096 जो भी था पैसा, वो देगी, ये तो देगी प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट भी देगी, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली कर रही है। यहाँ पर देखो मतलब कैसी फ्रेंड है, सोचो 6 होल 1/4, सॉरी फ्रेंड नहीं है 6 होल 1/4 पर एनम से वो क्या कर रही है, वो शालिनी चार्ज कर रही है मोनिका को। तो फाइन इफ़ द इंटरेस्ट कंपाउंड, यहाँ पर बोला है कंपाउंडेड एनुअली अगर होता है तो क्या होता है, कितना अमाउंट और कितना CI बनता है, कितना पे करेगी शालिनी, मतलब कितना पे करेगी मोनिका, किसको, शालिनी को। क्लियर है, 2 फ्रेंड है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा फ्रेंड किसी को ना दे जो मतलब इतना पैसा भी दे, मतलब पैसा भी मतलब है वो ऊपर से। चलो कोई नहीं, हमें क्या, हमें तो सिर्फ नंबर से खेलना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों स्टार्टिंग में, हियर P जो है हमारा कितना है, खोजो, 4096 है, ₹4096 हमारा P है। ओके, और हमारा जो R है वो कितना है, 6। इसको हम कन्वर्ट कर लें क्या, चलो पहले लिख लेते हैं ओरिजिनल वाला, अब यहीं पर इसको कन्वर्ट कर लो। अब देखो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस, अब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन अब यहाँ पर आ चुके हैं, तो बस डरना नहीं है। देखो यहाँ पर 25/4% आपको पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर से प्लस कर दो, 25/4% पर एनम, ये आपका हो गया। और यहाँ पर बच्चों टाइम हमारा 3 साल की बने। अब ये थोड़ा सा फ्रैक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, बस कॉन्सेप्ट वही है। स्टार्ट करते हैं। देखो तो हम यहाँ पे लिखें वही सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप चाहो तो इंटरेस्ट लिखो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहला साल का, वही सेम P × R × T/100। ध्यान से यहाँ पुट करना, P कितना है यहाँ पर, P है 4096 इंटू R कितना, R देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो एक काम करो, फ्रैक्शन जो है ना उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 ऊपर रहा, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन क्या है हमारा, 25/4 है ना, 25 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर, यहाँ पर टाइम कितना है 3,
सर टाइम 3 कहाँ, 1 है ना, फर्स्ट ईयर का निकल रहा है तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे बाय। अब लोग सर आपने 4 तो लिखा नहीं, 4 भूल गए क्या? नीचे तो 100 रहेगा बच्चों, P इंटू आर इंटू टी, यहाँ पर 100 रहेगा तो, बट यहाँ पर जो हो, यहाँ पर जो आर जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25/4 है। अब मैंने 25 लिखा बट 4 नहीं लिखा, 4 को बच्चों मैं नीचे लिखूंगा ऐसे, तो एक यहाँ पर न्यूमरेटर 25, डिनोमिनेटर 4 है यहाँ पर, तो 25 ऊपर रहेगा नीचे रहेगा 4। बोला सर आप ऐसा कैसे कर दिए? आप डायरेक्ट यहाँ पे तो पुट करते हैं ना, 25/4 यहाँ ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, आपने 25 को ऊपर लिखा 4 को नीचे लिखा, ऐसा क्यों किया? देखो बच्चों वैसे लिखने से भी ना उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो यही आपका आएगा, यही सेम ही आएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो देखो समझा देता हूँ, आप टेंशन ना लो। देखो जिसको जिसको यहाँ पर तकलीफ हुई कि सर ने ये क्या कर दिया, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये था ना हमारा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो देखो P लिखा मैंने 4096 लिखा, ठीक है। आर आप बोल रहे हो ना कि सर यहाँ पर आप 25/4 लिखिए, ऊपर चलो ऊपर लिख देते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पर 1 लिखो। अब टोटल बाय, आप ऐसे ही बोलो ना करने के लिए। आप सोच रहे हो कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, आप वैसा क्यों लिखे? देखो अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो वही चीज़ होंगी। देखो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो है ना इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4096 इंटू 25 और इंटू 1, तो छोड़ो आपको ऐसे इसको लिख दो। बाय कितना लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ऊपर ऊपर रहेगा नीचे 4 रहा। अच्छा अब ये टोटल बाय हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? समझो चीज़ों को, ये यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है। इन सबको मैंने ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बाय 4 होगी, इसको मैं इस फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये अब ध्यान समझना है इस चीज़ को। अब ये टोटल आपका न्यूमरेटर पार्ट है, ये टोटल आपका न्यूमरेटर पार्ट है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, सिंपल सी बात है डिवाइड ही होंगे। 4096 इंटू 25 इंटू 1/4, ये रहा आपका, ये डिवाइड ही हो रहा है ना, डिवाइड कितना हो रहा है, 100 डिवाइड हो रहा है। न्यूमरेटर मैंने लिखा, डिनोमिनेटर मैंने लिखा, और क्या है ये लंबा लाइन आपको क्या दिख रहा है, मतलब ये न्यूमरेटर ऊपर न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर। जो हमने रेड सर्कल से यहाँ पर किया है ना, ये टोटल आपका न्यूमरेटर, ये नीचे डिनोमिनेटर। अभी दोनों डिवाइड होंगे ना, ठीक है। चलो डिवाइड करो, तो 4096 इंटू 25 इंटू 1, ये तो बाय 4 ऐसे रहेगा। अभी डिवाइड है, इंटू करेंगे तो क्या ये देखो 100 मतलब 100 है, मतलब क्या 100/1, 100 को हम चाहे तो 100/1 भी तो लिख सकते हैं हम। अब जब इंटू करेंगे ना तो 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा आपका। अब बस इसको आप ऐसा लिख दो 4096, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4096 इंटू 25 इंटू 1 बाय, यहाँ 100 को आगे लिखो आपकी मर्जी, फिर इंटू यहाँ 4 लिख दो, 100 इंटू 4। तो बच्चों यही चीज़ें तो यहाँ पर मैंने लिखी थी, देखो चेक कर लो। ये जो यहाँ पर हुआ ना, यहाँ यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखो 4096, यहाँ पर जो जब भी आर आपका फ्रैक्शन में आए तो न्यूमरेटर वाला ऊपर लिख दो, डिनोमिनेटर यहाँ पर 100 के साइड में लिख दो। देखो यही चीज़ें यहाँ पर हैपनिंग हुई है। देखो अब इतना कुछ ना लिखते हुए मैंने डायरेक्टली ये चीज़ लिखा, तो क्या गलती किया मैंने, ठीक है। समझे चीज़ों को? तो जब भी आर आपको ऐसा मिले फ्रैक्शन में आए तो आप ऊपर नीचे करके लिख दो। ओके, समझ में आ गई चीज़ें बच्चों? देखो वही चीज़ है, देखो मैं आपको समझा दिया ऐसे कैसे होगा। ओके चलो इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर तो आप करो, काटो यहाँ से। अब इसको जो भी करोगे आप काटोगे ना, मैं आपको कैलकुलेशन का अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो इसको आप काटोगे ना तो सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा कितना, ₹256 आएगा। ओके, कैलकुलेशन का मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे लगता है जिनको आता है वो तो कर ही लेंगे। यहाँ से 25 से 1 कटा 4, फिर 4 से 1 कट जाएगा पूरा, ठीक है, कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे पता है आप कर लोगे, बट तभी मैं चैप्टर खत्म होने के बाद मैं कैलकुलेशन के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन कैसे कैसे क्या होता है कैलकुलेशन जल्दी। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, 256। अब अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वही P प्लस SI कितना है, P हमारा 4096 है, प्लस SI कितना निकला हमारा 256। इन दोनों को ऐड करो तो हमारे यहाँ पर आंसर निकलेगा कितना, 4352 रुपीज़ 4352, ठीक है। अब ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर P प्लस सॉरी ये तो प्रिंसिपल तो हमारा ये बन जाएगा ना,
जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना निकला 4352, तो ये हो गया हमारा 4352 हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल। अब फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, डालो फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है हमारा 4352 इंटू आर कितना है हमारा, वही देखो सेम आर वही आया, तो बच्चों 25/4 हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है। 4 में बाद में लिखूंगा, टाइम यहाँ पर 1/100 यहाँ पर लिखूंगा, फिर इंटू 4। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 272 आएगा आपका, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तब हम अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। P प्लस SI, प्रिंसिपल कितना हो गया 4352 प्लस 272, ये जो अमाउंट ये जो इंटरेस्ट हमारा, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 4624, ठीक है। अब ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, कितना ₹4624। अब फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालो थर्ड ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना हो गया 4624, फिर से वही 25/4 लिखेंगे हम, 100 इंटू 4। इसको अब सॉल्व करोगे रुपीज़ आएगा 289, सॉल्व करने से आएगा, ठीक है। तो अब अमाउंट निकालते हैं, हमें यहाँ पर क्या पूछा है, अच्छा अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, P प्लस SI, P कितना है 4624 प्लस ये वाला 289, कर दो कितना आ जाएगा ₹4913, ठीक है। तो बस अमाउंट निकल गया, CI निकल जाएगा, A माइनस P कर दो, A कितना है हमारा 4913 माइनस कर दो कितना स्टार्टिंग वाला 4096 हमारा प्रिंसिपल। इसको सॉल्व करने से आंसर आ गया आपका ₹817, ये हो गया आपका CI, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट 3 साल के बाद, और ये हो गया बच्चा हमारा 817 रुपये हमारा इंटरेस्ट, CI मतलब सिंपल जो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा। ओके, चीज़ें समझ में आ गई कैसे मैंने किया। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसी वीडियो में ख़त्म कर ले इसको, आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो इसी वीडियो में ख़त्म ही कर लेते हैं इसको, क्यों रखेंगे। चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, ये ट्रिक मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कैसे इसको जो लिखा जाता है, ठीक है। और बस वही सेम कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। आप मैं सोचा सर यहाँ कैलकुलेशन सबकी बता क्यों नहीं रहे, बताऊंगा, बट ये मुझे सिंपल लगता है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। सारे कैलकुलेशन पार्ट मैं आपको बाद में फिर बता दूंगा, मतलब बाद में, मतलब आपको एक डिटेल वीडियो में इस तरह समझाऊँ कैसे जल्दी आपको करना है। जो सिंपल कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, अभी तक सिंपल कैलकुलेशन ही चल रहा है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जब आएगा तो मैं आपको वहीं पर नॉर्मल आपको बता दूंगा, लेकिन बाद में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसलिए ऐसे करने से आपको जल्दी आपका अभी कैलकुलेशन बताने लग जाऊँगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, और मुझे जल्दी से CA ख़त्म करना है आपका, ठीक है। इसलिए CA ख़त्म होने के बाद अलग से सारे क्वेश्चंस का मैं कैलकुलेशन जो होगा वो कैसे होता है मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है। यही सब जो सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको अभी लिख के अभी बता रहा हूँ, इसी को मैं पकड़ूंगा सीट को। यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन जो ऐसे हुआ है ना, ये 250 से कैसे आया, ये 272 कैसे आया,
तो अलग से एक कोर्स खत्म, मतलब ये जो चैप्टर खत्म होने के बाद अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। यही सारे सीट हम रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं देखते हुए बताऊंगा आपको कि भाई ये कैलकुलेशन ऐसा हुआ, एक रफ पेज में लेंगे बताऊंगा आपको, तब उसका टेंशन ना लो। अभी सब कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। तो 6 नंबर यहीं पे कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये चीज़ें यहाँ पर गिवन है। रवि परचेस एक हाउस करदा फ्रॉम DDA ऑन एक कुछ पता नहीं क्या है, छोड़ो उसको। हमें मतलब है कि देखो रवि परचेस हाउस परचेस किया फ्रॉम DDA ऑन क्रेडिट से किया, उसको कॉस्ट हाउस का इतना लगा, तो DDA ने कितना चार्ज किया 6% पर हम कंपाउंडेड एनुअली किया। बस हमें यहाँ पर P गिवन है, R गिवन है, बस और किसी मतलब नहीं हमें ऊपर रवि कितना इंटरेस्ट तो पे करता है। इफ़ ही मेक्स द पेमेंट टू DDA आफ्टर 3 साल के बाद अगर पेमेंट वो करता है तो कितना इंटरेस्ट पे करता है वो। चलो निकाल लेते हैं, हमें CI पूछा है, हमें कंपाउंडेड एनुअली गिवन है हमें। ओके चलो, तो सिंपल सी बात है, हियर हमारा जो P है, यहाँ हमारा जो P है वो कितना है, ₹7,50,000 है। क्या बात है, बहुत सस्ते में मिल गया घर इसको। 6% टाइम में 3 साल। देखो जल्दी लिखेंगे क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। आप वही यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहला साल का, P इंटू R इंटू T बाय 100। P कितना है 7,50,000। देखो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर, 6 और इंटू 1 लिखेंगे बाय 100। ये तो कैलकुलेशन ईजी ही है, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 45,000। ओके, अभी हम यहाँ पे निकाल देंगे अमाउंट। अब आपको स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हो रहा है। अमाउंट एट द एंड ऑफ पहला साल, P प्लस SI। P है हमारा कितना 7,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला 45,000। इनको अगर ऐड करेंगे तो हम निकलेगा 7,95,000। देखो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे यहाँ पर, बट डरना नहीं है, बहुत इजी होते हैं। अभी प्रिंसिपल बन जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, कितना 7,95,000। ये हमारा बन गया प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। जब हमें P मिल ही गया है तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, P इंटू R इंटू T बाय 100। P है कितना, ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको, 7,95,000। यह हुआ P, R हुआ हमारा 6 या 1 बाय कितना 100। 0 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा ₹47,700। ओके अच्छा, अब ये हमारा बन जाएगा। अब अच्छा अमाउंट, पहले अमाउंट तो निकाल लें। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, भाई सेम P प्लस SI। P कितना है हमारा 7,95,000, ये होगा 47,700। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8,42,700। ठीक है अच्छा, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा थर्ड ईयर का। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना 8,42,700। ठीक है, ये रुपीज़ का सिंबल बच्चों आप लिख देना, अगर मैं कहीं छोड़ दे रहा हूँ तो लिख दो आप। अब हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, P इंटू R इंटू T
100। पी कितना है, ध्यान से लिखो, 842,700 इंटू आर है 6 इन टाइम 1/100। ये कटा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50,562। अब अमाउंट निकाल देते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। पी प्लस एस आई, पी कितना है ध्यान से, 842,700 प्लस एस आई 50,562। इन दोनों को ऐड करने से आपका आएगा 893,262 रुपीज़। ठीक है, ये आपका हो गया, अमाउंट निकल गया। हमें अब बोला कि इंटरेस्ट भी कितना पे किया उसने, तो सी आई भी निकाल दो, सी आई ए माइनस पी, ए माइनस पी, तो ए ये वाला 893,262 माइनस कर देंगे कौन सा पे स्टार्टिंग में जो 7,50,000, इसको माइनस करोगे तो आंसर आपका आया कितना 1,43, मतलब 1,43,262। ये होगा आपका सी आई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बच्चों हो गया आपका अमाउंट, और यहाँ जो निकला आपका हो गया, इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैंने सी आई निकाला, उधर अमाउंट निकला। चलो, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया। तो यहाँ हमारा वर्कशीट नंबर आपका 1 ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 2। पहले तो उसका पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में दूंगा। ठीक है, जो चीज़ें हैं वहाँ पर क्वार्टरली या हाफली कुछ होगा, उसको मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, यही आपका लॉन्ग मेथड ये भी चलेगा। तो वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो जल्द ही आएगा, इसके बाद ही आएगा। तो वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। ओके, और उसके बाद वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो में इतना ही, बाय, चलो बाय।